नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टॉक है इट इज ट्रेडिंग इन अ डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल। ठीक है ना, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है एंड नाउ इट हैज मेड अ डबल बॉटम। यहाँ पे इसने एक बॉटम बनाया था और यहाँ पे इट हैज मेड अ डबल बॉटम एंड नाउ इट इज राइजिंग अपवर्ड्स। डबल बॉटम बनाने से पहले इट हैज कंसिडरेबली कंसोलिडेट ऑल्सो, कुछ पीरियड का इसमें हमें कंसोलिडेशन भी देखने को मिला है। मोरओवर जो 20 डे SMA इस अबव 50 डे SMA, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन 20 डे SMA है और ये 50 डे SMA है और 20 डे SMA 50 डे SMA के ऊपर है, विच इज ए पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक एंड बोथ एंड बोथ 50 एंड 20 SMA आर स्लोपिंग अपवर्ड्स, है ना। दोनों का जो आप देख रहे हो 45 डिग्री के एंगल में दोनों स्लोपिंग अपवर्ड कर रहे हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज द, अभी हम इसका सुपर ट्रेंड देख लेते हैं, सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और अभी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे सुपर ट्रेंड। सो ना सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ पे इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था एंड पिछले कुछ दिनों में वी कैन सी एक टाइट कंसोलिडेशन, एक रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसका सुपर ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है, विच इज ए गुड साइन फॉर द स्टॉक। द स्टॉक इज ट्रेडिंग 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड 20 डे SMA इज अबव 50 डे SMA एंड बोथ आर स्लोपिंग अपवर्ड्स एट अ 45 डिग्री एंगल, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपके सुपर ट्रेंड के बाद। अब हम थोड़ा देख लेते हैं इसका जो बॉलिंजर बैंड क्या कह रहा है हमें। वी विल सी द बॉलिंजर बैंड। तो आप देख सकते हो कि जो इट इज दैट, इसमें अभी एक ये जो चैनल है इसे क्या बोलते हैं, जो स्क्वीज, बॉलिंजर बैंड का एक स्क्वीज है ना। ये जो इट इज फॉर्मिंग एक यू का फॉर्मेशन ये कर रहा है और 20 डे SMA के में सपोर्ट लेके जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने 20 डे SMA में सपोर्ट लेके और ये अपने अपवर्ड बॉलिंजर बैंड के अपवर्ड चैनल की तरफ पहुंच गया है। तो ऐसे बॉलिंजर बैंड में से कोई दिक्कत नहीं है। द बॉलिंजर बैंड इज लुकिंग गुड, है ना। बॉलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड कर रहा है, 20 डे SMA के ऊपर है। So there is no issue as far as Bollinger Band is concerned. Super trend is positive, Bollinger Band is positive, and now we'll see the existence of other more indicators. और कुछ indicators को हम देखते हैं कि what they have to say. Now we have come to DMI, directional. अभी इसमें आप देख सकते ADX का वैल्यू है, it is 25. Not that. This जो green है, this is the ADX. ADX value is 24.36. एंड DI पॉजिटिव से अबाउट DI नेगेटिव। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, दिस ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन है ये है आपका DI पॉजिटिव है और ये जो ऑरेंज लाइन है ये आपका DI नेगेटिव है, ठीक है ना। DI पॉजिटिव ऊपर है, DI नेगेटिव नीचे, मतलब पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में है और उसका जो स्ट्रेंथ है दैट इज 24। तो ठीक ठाक, मतलब 25 के अबव यदि ADX का वैल्यू रहता है तो हम उसे एक उसमें ट्रेंडिंग माना जाता है कि उसमें स्ट्रेंथ काफी है। लेस देन 25 इज नॉन ट्रेंडिंग। तो इसमें आप ADX के हिसाब से भी आप स्टॉक को देखोगे तो देयर इज नो इशू विद द स्टॉक। इट्स ADX DI पॉजिटिव is about DI नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ ADX is 24। एनीथिंग अबाउट 25 के ऊपर अच्छा माना जाता है ADX का वैल्यू। और RSI को हम देख लेते हैं, व्हाट RSI 60 लेवल, RSI 60 के ऊपर 60 पर है, ठीक है, 50 के ऊपर अच्छा। और एंड RSI इज ऑल्सो राइजिंग, 50 में सपोर्ट लेके RSI ऊपर की तरफ जा रहा है। सो देयर इज नो इशू एज फार एज RSI। तो अभी हमने इसमें देखा क्या है कि जो इंडिकेटर्स है ऑन द डेली, ये सब हमने डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा है। तो इसमें हमें देखने को क्या मिला है कि सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 20 डे SMA 50 डे SMA के ऊपर है, बोथ आर स्लोपिंग अपवर्ड्स। ADX 25 के आसपास है, RSI 60 के आसपास है। तो ऑन द डेली बेसिस द स्टॉक इज फैंटास्टिक, नो इश्यूज विद द स्टॉक। तो अभी हमारा जैसे स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, क्योंकि मेन इशू देखो स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, ये जो सुपर ट्रेंड का जो बेस है। और देख ले हमारा सुपर स्टॉप लॉस कितना रहेगा। यहाँ पे हम एंटर करते हैं, सो आवर स्टॉप लॉस विल बी अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% का स्टॉप लॉस है। 6 से 7% का स्टॉप लॉस इसमें एज सुपर ट्रेंड के हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा डेट इज 6 to 7%। टारगेट आपको 14% का टारगेट लेके चलना पड़ेगा यदि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का मेंटेन करना है। तो यह तो 1:2 का आपका टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस आपका जो सुपर ट्रेंड का बेस है, यदि इसके नीचे आ जाता है, यदि प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो देन योर सुपर ट्रेंड विल बिकम नेगेटिव
एंड यू ऑल्सो हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, आपको स्टॉक से एग्जिट कर लेना पड़ेगा, अदरवाइज द स्टॉक विल फॉर्म ट्रिपल बॉटम। तो हो सकता है कि फिर ये पहला बॉटम, ये डबल बॉटम और ये नीचे आके दोबारा ये ट्रिपल बॉटम बना जाए और अपने जो चैनल है कि उसके बेस पे आ जाए, ठीक है ना। तो अभी हमने इसमें इसको अभी हमने डेली टाइम फ्रेम में इसका एनालाइज कर लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि वीकली में क्या कहानी है इसका, व्हाट द वीकली टाइम फ्रेम हैज टू से अबाउट द स्टॉक। क्योंकि हम अभी आप वीकली में देखोगे तो इसका जो सुपर ट्रेंड अभी नेगेटिव है, अभी पॉजिटिव हुआ नहीं है, पॉजिटिव होने जा रहा है। यदि इसको जब क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करने के बाद ही आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा। तो एज फार एज सुपर ट्रेंड इज कंसर्न ऑन अ वीकली टाइम बेसिस द सुपर ट्रेंड इज नेगेटिव विच इज नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक। अब हम देखते हैं बॉलिंजर बैंड। तो अभी इसमें बॉलिंजर बैंड का आप देखोगे तो द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 वीक SMA। ये जो देख रहे हो ये 20 वीक SMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। और and the 20 week SMA is sloping upwards and moreover it is trading at the upper zone of 20 week Bollinger Band। डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा था वहां पे भी 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था और Bollinger Band के अपर पार्ट में ट्रेड कर रहा था। वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी 20 वीक SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और Bollinger Band के अपर बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो सुपर ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव था और वीकली टाइम फ्रेम में इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, बस वही इसमें फर्क है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसको भी बंद कर देते हैं और अब हम लगाते हैं इसमें 20 वीक SMA और 50 वीक SMA। तो डेली टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि जो 20 डे SMA था वो ऊपर था और 50 डे SMA नीचे था। लेकिन यहाँ पे जो आप 20 वीक SMA देख रहे हो वो नीचे है और 50 वीक SMA ऊपर है, ठीक है ना। 20 वीक SMA नीचे है और 50 वीक SMA ऊपर है, डेट मीन्स इट इज वीकनेस, है ना। यदि 20 वीक SMA ऊपर होता तो डेट वुड हैव बीन बेटर थिंग। सो दैट इज व्हाट इट हैज टू से। अब हम अदर इंडिकेटर्स का हेल्प ले लेते हैं, व्हाट द अदर इंडिकेटर्स हैव टू से रिगार्डिंग द स्टॉक। इसमें अभी हमने लगा लिया है DMI। इसमें आप ADX का वैल्यू देख रहे हो, ऑन द वीकली चार्ट में इसका ADX का वैल्यू 18। सो इट इज द स्ट्रेंथ इज नॉट सफिशिएंट, वी वांट ADX द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 20 के ऊपर हो। 20 के ऊपर होता है, 25 के आसपास होता है तो उसे हमें अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे ADX का वैल्यू 18 है, मतलब ऑन अ वीकली चार्ट द यूनाइटेड स्पिरिट इज इन अ साइडवेज मूवमेंट, एक जोन में फंसा हुआ साइडवेज है, ठीक है ना। DI पॉजिटिव ऊपर है, ये जो DI पॉजिटिव है ब्लू लाइन वो DI नेगेटिव के ऊपर है, ऑरेंज लाइन के ऊपर है, बट जो स्ट्रेंथ है दैट स्ट्रेंथ इज मिसिंग। क्योंकि ये 18 है, 25 के ऊपर होता है तो देन वी आर से दैट द स्टॉक इज ट्रेंडिंग। Because it is less than 20, so the stock is in a range as far as weekly time frame is concerned, ठीक है ना दोस्तों। Now we'll come to, अभी हम इसमें आ जाते हैं RSI को देखते हैं कि वीकली बेसिस RSI is at 59। डेली टाइम फ्रेम में हमने इसका RSI देखा था 60 था, 60 के ऊपर था और वीकली टाइम फ्रेम में इसका RSI 59 है। मतलब RSI वहां पे यहाँ पे दोनों जगह में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सब ठीक ठाक ही है, वहां पे भी ठीक है, यहाँ पे ठीक। लेकिन ADX का वैल्यू जो वहां पे ज्यादा था वहां पे ठीक ठाक था, 24 था, यहाँ पे लेकिन 16 या 18 है, which shows on a weekly time frame the stock is in a range, but on a daily time frame the stock is on a uptrend, ठीक है ना दोस्तों। Now we will, अब हम और एक रेंज ऊपर की तरफ जाते हैं। अभी वीकली टाइम फ्रेम से हम मंथली टाइम फ्रेम में जाते हैं और मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं व्हाट द स्टॉक हैज टू से। अभी हम देख रहे हैं, अभी हमने इसमें टाइम फ्रेम को चेंज कर दिया और अभी हमने इसमें लगाया है मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो इसका जो सुपर ट्रेंड है, मंथली टाइम फ्रेम में इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, डेली टाइम फ्रेम में भी इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव था, मंथली टाइम फ्रेम में इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव था। दैट मींस फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनका टाइम हॉरिजॉन 4 से 5 साल का है उनके लिए ये स्टॉक इज गुड, बुलिश, नो इशू। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जो 15 दिन 1 महीने के लिए, उनके लिए भी द स्टॉक इज बुलिश। बट जो उसके बीच वाले जो मीडियम टर्म वाले, फॉर देम द स्टॉक इज इन अ बियरिश, ठीक है ना। तो आपका जो सुपर ट्रेंड देख रहे हो, द सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव as far as monthly chart is concerned. Now we will come to the Bollinger Band. और Bollinger Band में देखते हैं the stock is at the 20 months simple moving average के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। और मिड पार्ट में Bollinger Band के मिड पार्ट में ट्रेड कर रहा था। हमने जो डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में क्या देखा था, हमने देखा था कि स्टॉक 20 डे SMA और 20 वीक SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था और Bollinger Band के अपर पार्ट में था। लेकिन मंथली चार्ट में हम ये देख रहे हैं कि जो स्टॉक है वो 20 मंथ्स
सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है और मिड पार्ट में ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो बॉलिंजर बैंड इज ऑल्सो ओके, नो इश्यू विद द बॉलिंजर बैंड। अब हम इसमें देख लेते हैं कि व्हाट द एडीएक्स है। अभी इसमें आप देख रहे हो द वैल्यू ऑफ एडीएक्स इज 39 फॉर द लॉन्ग टर्म चार्ट, फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनके लिए ये स्टॉक इज अ ट्रेंडिंग, क्योंकि इसमें डीआई पॉजिटिव डीआई नेगेटिव, ये जो ब्लू लाइन है डीआई पॉजिटिव इज अबाउट डीआई नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ एडीएक्स 39, मतलब 25 के ऊपर यदि एडीएक्स का वैल्यू होता है हमें उसे ट्रेंडिंग माना जाता है। तो ऑन ए मंथली चार्ट बेसिस द एडीएक्स वैल्यू इज गुड एंड इज ट्रेंडिंग, स्टॉक ट्रेंडिंग कर रहा है। लेकिन हमने वीकली में देखा था इसका एडीएक्स वैल्यू कमजोर था और डेली में 24 के पास था, डेली में और मंथली में इसका जो एडीएक्स वैल्यू ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन वीकली में इसका एडीएक्स का वैल्यू ठीक नहीं। तो मतलब ये जो स्टॉक है ऑन अ वीकली चार्ट में कमजोर है, लेकिन डेली चार्ट और मंथली चार्ट में द स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टॉक। नाउ इसको बंद करते हैं और लगाते हैं आरएसआई। आरएसआई की वैल्यू 57 है, द वैल्यू ऑफ आरएसआई इज 57, मतलब जो तीनों टाइम फ्रेम में इसका आरएसआई वैल्यू तकरीबन आसपास ही है। डेली टाइम फ्रेम में 60 था, वीकली में 58 59 था और यहाँ पे 56 है। तो आरएसआई का वैल्यू में तीनों टाइम फ्रेम में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। 57 से ले 57, एक में 57 है, एक में 58 59 एक में 60, इस तरीके का से ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि 20 ये हो गया। अभी हमने इसमें लगा लिया 20 मंथ्स सिंपल मूविंग एवरेज और 50 मंथ सिंपल मूविंग एवरेज। तो अभी हम इसे 20 को टाइम फ्रेम इसको चेंज कर देते हैं, 200 कर देते हैं। तो हमें पता चलेगा कि इसमें गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी हमने इसमें लगा दिया, इसको स्विच ऑफ, बाय बोथ आर नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड एट द टाइम। तो अभी हमने इसमें देख रहे हैं लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए द स्टॉक इज बुलिश, for the medium term investors the stock is bearish and for the short term traders the stock is, for them also the stock is bullish। तो आपको जो अभी इसमें डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और हमें जो स्टॉप लॉस है, जो मेन हमारा इसमें स्टॉप लॉस बैठ रहा है 7% का, जो हमने निकाला था एज पर सुपर ट्रेंड के हिसाब से हमने जो इसमें निकाला था 7% का इसमें स्टॉप लॉस बैठ रहा है। तो आपका टारगेट 14% का टारगेट को लेके आपको चलना है, ठीक है। जैसे कि स्टॉक एक रेंज में, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के रेंज में फंसा हुआ है, तो आपको अलर्ट रहना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि स्टॉक कभी भी ये एक यू टर्न ले सकता है, ठीक है ना। ये एक यू टर्न ले, जैसे ये ऐसा है कायदे से तो यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी यू टर्न लेके फिर अपने जो बेस के आसपास आके ट्रिपल बॉटम बना सकता है। तो आपको इसमें 7% का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, और 14% का आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है ना। पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए आपको, ये इस बात का आपको क्या है, 1 साल में इसका नेगेटिव रिटर्न रहा है, लेकिन पिछले 5 साल में इसने जो 5 साल का जो इसका रिटर्न है डेट इज 5 साल में इसने डबल करके दिया। तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब, ठीक है। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।